जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना संगत जी। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी पूजा कर रही हूँ और इसी समय मैं गुरु जी का सत्संग कल नहीं कर पाए, शुक्राना नहीं कर पाई, तो गुरु जी की सेवा मिली है। तो संगत जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी, क्या हो रहा है कि अभी किसी और के सत्संग में नहीं कर पा रही, लेकिन अभी मैं अपना नाम बता रही हूँ ना, मतलब सत्संग बस कर रही हूँ। उनकी महिमा का गुणगान जितना कर सकूँ उतना मैं गुरुपा मुझसे करवाते रहना। शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारे अंकल की हम लोगों के बीच में बेवजह ही तनातनी लड़ाइयाँ और मतलब ऐसे ही अजीब सी फीलिंग्स का एहसास कुछ बहुत टाइम से ऐसे हो रहा था। तो अभी क्या हुआ कि कल की ही बात है, तो अचानक से मैं अपने जहाँ पर मेरे अंकल जी काम कर रहे हैं वहाँ पर मैं खाना देने गई थी, तो वहाँ पे बेवजह ऐसे ही हो गया। तो मैं गुस्से में वहाँ से निकली, तो संगत जी दोपहर का समय था, तो रोक भी रहे थे कि मतलब मेरे अंकल जी ने नहीं रोका, एक लोग और थे वो रोक रहे थे, मत जाइए दोपहर में आप, मतलब। तो हमने वो लेकिन आए। संगत जी, मैं गुरुपा से कह के गई थी, गुरुपा मेरे साथ चलिए आप, आपकी इच्छा होगी तो मैं चलूँगी खाना देने, या मतलब तो संगत जी, गुरुपा की इच्छा थी और उन्होंने खुद मेरे अंकल जी ने कहा कि आ जाओ खाना लेके। और फिर क्या हुआ कि फिर दोपहर में खाना ना खाने के बाद दम छोटी छोटी सी बात पे ऐसे ही बहस होने लगी, तो फिर वहाँ से मैं चली आई। संगत जी, मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आया कि मेरी पल्स कम ही चल रही है, 50 हो रही, 60 हो रही है, ऐसे हो रहा है। कभी बीपी बढ़ जाता था, तो अब इस समय ऐसे हो रहा। तो संगत जी, मुझे गुस्सा आया और मेरे गुस्से को गुरुजी ने कंट्रोल कैसे किया कि जैसे मैं शोरूम वहाँ से निकली और संगत जी, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे आगे से ऐसे निकल गई, और फिर मैं संगत जी टेम्पो से बैठ के वहाँ से घर पे आ गई। और फिर वहाँ से उतर के फिर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, तो संगत जी फिर से मेरी गुस्सा मतलब शांत नहीं हुई थी। तो क्या हुआ कि फिर से एक ब्लैक बटरफ्लाई मेरे आगे से गुजरी, और संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं घर पर आई और आराम से अपना लेट गई और फिर सो गई। तो फिर इसके बाद मैं आराम से सोती रही और 5 बजे उठी, फिर मूड एकदम फ्रेश हो गया। तो संगत जी, गुरु जी अपनी बेटियों की ये जो वजह हुई है, जो लड़ाई झगड़े की होती हैं, गुरुपा ने खुद मुझे अपनी बेटी बनाया है। मैंने तो गुरुपा बाद में माना, उन्होंने पहले मुझे अपनी बेटी बना लिया। तो लाख लाख शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है। और संगत जी, आज भी मेरे अंकल जी आ नहीं रहे हैं शोरूम से कई दिन से, मतलब खाना मैं दे आती या उनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। तो रात में फिर खाना खाने आए और फिर से चले गए। तो संगत जी फिर सुबह आए, तो उनका भी मूड थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। और संगत जी, ये ना किसी मुस्लिम का किया हुआ है, क्योंकि आज क्या हुआ ना, बाथरूम में अचानक से कहने लगे तलाक 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 ऐसे करके। तो हमने, क्या बात है, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बहुत सारे बार बताया कि मुसलमान से और वैसे भी कई जगह से हुआ है। और संगत जी, गुरुपा ने बताया था कि 4-5 दिन तेरे बहुत भारी रहेंगे, शनिवार तक तू मेरी शरण में रह के ही काट, क्योंकि तेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। वो सब गुरुपा ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया। संगत जी, तो मुझे ये चीज़ दिख रही है कि जो अगला इंसान जो इतना मुझसे अटैच है, इतना प्यार भी एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मतलब लड़ाई भी ऐसे हो रही है और रह भी नहीं पा रहे हैं हम लोग एक दूसरे के बगैर। तो अजीब सा थोड़ा सा। और फिर तो मुझे इस सब चीज़ों का एहसास होने लगा कि सच में इनके इनके साथ या कभी मेरे साथ या कभी बच्चों के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है।
कि कुछ ना होते हुए भी अजीब सी कंडीशन बन जाती है और बच्चे अजीब तरीके से बातें करने लगते हैं। तो इससे और फिर कभी कभी मुस्लिम हम लोग मतलब इस तरह से भाषा नहीं यूज करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उससे मुझे एहसास हो जाता। गुरुपा ने ये चीज़ बताई भी है कि तुझे तेरे सामने सब कुछ आएगा, खुल के आएगा, सब दिख जाएगा। तो लोग इतना गिर जाते हैं किसी के परिवार को बर्बाद करने के लिए, और कोई गैर नहीं है, ये सब अपने ही है। कि किसी को इतना परेशान किया जाए कि वो घर छोड़ के चले जाए, घर से भाग जाए, इस तरह से। और हंसते खेलते परिवार में सुकून से, मतलब सब कुछ होते हुए भी सुकून से इंसान खाने ना दे, उनके बच्चों में कलेश। तो गुरुपा ने तो मुझसे ये तक कह दिया कि ना तू अपने बच्चों को मुझे सौंप दे। मैंने गुरुपा को, संगत जी मुझे नहीं आता था भगवान से कैसे कहूँ या कैसे, लेकिन इधर ना भोले बाबा और माता रानी ने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे कैसे मुझे मतलब उन्होंने इतना प्यार दिया कि दुनिया तुझे छोड़ दे, तेरा कोई साथ ना दे, तेरी कोई ना सुने, पर मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मुझे एहसास करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं मायके गई थी, मेरे घर में वैष्णो माता का मंदिर है, तो वहाँ पे माता रानी की हवन की इतनी इतनी खुशबू, इतनी खुशबू कि मैं बाहर खड़ी थी, मुझे मतलब खुशबू से उन्होंने अपनी तरफ खींचा और मुझे एहसास दिलाया कि तू भूल गई है ना, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मेरे पापा ने घर में भोले बाबा का भी मंदिर है घर के बाहर, और वैष्णो माता का भी मंदिर बनाया है, दोनों। शुक्राना है गुरुपा के आपने मेरे अंकल को भी आज मैंने देखा कि बाइक पे मैं बाहर छज्जे पे खड़ी थी, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आई और उनके ऊपर से गोल गोल घूम के और चली गई। संगत जी वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि उनके ऊपर गुरु जी की कितनी महिमा है, भोले बाबा की। भोले बाबा को तो वो बहुत मानते हैं, लेकिन थोड़े से उनका नेचर रूड वैसा है कि हाँ, इसलिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस सांस शुक्राना। मैं गुरुपा अपनी मैं पहाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगला सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी जो आज आपने भाव डाला कि कुछ एक गीत सुनाने का, लेकिन इस समय भी गला सही नहीं है, गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, ज़रूर सुनाऊँगी। लाख लाख शुक्राना।